अस्सलामुअलैकुम, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेंटोर। आज की इस वीडियो में हमने आईक्यू के क्वेश्चन को डिस्कस करना है, जो कि गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया है आईटी कोर्सेज़ को फ्री कराने का करा है सिंध में, जो कि 50,000 स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे। तो इतना तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी टाइम से ये ट्रेंड चल रहा है। तो उसकी हम प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने इस नए चैनल पर। तो जैसा कि आपने देख रहे होंगे, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है चैनल की। इससे पहले कोई वीडियो ही नहीं आई है, तो अभी तक कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो ठीक है, तो अभी आपने ही हमारा पहले सब्सक्राइबर बनना है। तो इस वीडियो में मैं आपको आईक्यू क्वेश्चन के तमाम तरीके तो नहीं बता सकता ना, आईक्यू के। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट इसमें परेशान भी होते हैं कि आईक्यू को किस तरीके से करना है। कोई इमेजेस होती हैं, नंबर होते हैं, मिसिंग नंबर होते हैं, कोई टेबल से आ रहे होते हैं, कोई डिवाइड करना, बहुत से कन्फ्यूजन है। आईक्यू में तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन ही होती है, लेकिन इस कन्फ्यूजन को आप ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर होने वाली है। ये टाइप्स हैं आईक्यू में जो आती हैं, कितनी हैं? 14 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये सब आप देख लें, पढ़ लें। तो इन टाइप्स के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में जो मैंने प्लान बनाया है, हम इन 3 टाइप्स को कवर करेंगे। बाकी कुछ हैं, बोर्ड मास हैं, हाइट्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बस देखने हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। तो हम उसमें बस हम एक टच ले लेंगे, ताकि हमें बस आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन अगर बाय चांस आ भी गया तो ऐसे रिस्क तो नहीं ले सकते ना, आ भी गया तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो जब तक तरीका हमें नहीं मालूम होगा तो आईक्यू के क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अक्सर रिडल्स होती हैं, मिसिंग नंबर बताओ, ये वो बताओ। तो अच्छा, वो मिसिंग नंबर जो होता है ना, एक नंबर लिखे होते हैं, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, बीच में कुछ नंबर मिस हो जाता है, तो वो क्या है, देखो यहाँ पर मिसिंग नंबर की सीरीज़ में आता है। ठीक है, ये सारी सीरीज़ हैं, इन्हें सीरीज़ आखिर में सीरीज़ लिखना चाहिए, मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये सारी सीरीज़ चैनल बहुत सारे हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये चीज़ें आनी भी चाहिए। तो अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे तो मज़ा भी आएगा। अच्छा, व्हाट्सअप ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन करें। यहाँ से करने के बाद हम वहाँ पर प्रैक्टिस किया करेंगे। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूँगा, सिर्फ इन्हीं के क्वेश्चन दूँगा। मतलब आज की इस वीडियो में हम 3 इंशाल्लाह कवर करेंगे, तो इन 3 के मैं आपको क्वेश्चन दूँगा प्रैक्टिस के लिए। तो आप उन्हें करेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जहन में भी रहेगा। तो चलिए भाई, पहले परफेक्ट स्क्वायर को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। बेसिक से एडवांस के लेवल पर जाएंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। एक साथ अगर हम एडवांस को ही सॉल्व करने लगे तो बस फिर क्या आएगा। परफेक्ट स्क्वायर सीरीज़, किस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर सीरीज़ को। चलें, इसको करने से पहले इसके नाम से स्टार्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या है। परफेक्ट स्क्वायर सीरीज़, परफेक्ट का क्या मतलब होता है? मुकम्मल होता है परफेक्ट का मतलब। तो स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब मैं आपको समझाऊँ, सीरीज़ तो सीरीज़ है। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? हम किसी भी अगर नंबर का स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 का अगर हमें स्क्वायर लेना है तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और स्क्वायर को यूँ लिखा जाता है, ऊपर पावर 2 होती है स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें स्क्वायर लेना है, किसी चीज़ का भी स्क्वायर लेना है, ये देखो, ये मैंने बॉक्स बना दिया है। ठीक है, बॉक्स के ऊपर स्क्वायर लिख दिया है। किसी चीज़ का भी स्क्वायर लेना है, समझने इस स्क्वायर, इस बॉक्स में अगर हम 1 रख दें, 2 3 4 5 6 A B C X Y Z, किसी का भी स्क्वायर लेना है। अब इस बॉक्स में अगर आप भी बैठ जाएँ और आपका स्क्वायर लेना है, तो इसका मतलब एक बॉक्स मल्टीप्लाई बाय सेम उस जैसा दूसरा बॉक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आएगा कि लिख देंगे। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा? 2 2 ज़ार 4। अब हमें स्क्वायर लेना है 25 का। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 लिखना था, 25 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 को अगर 25 से देंगे तो क्या आंसर आएगा? 625 आएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्क्वायर। परफेक्ट का फिर क्या मतलब है? परफेक्ट का स्क्वायर हो ऐसा स्क्वायर जो कि परफेक्ट हो। क्या मतलब? कुछ ऐसे भी होते हैं जो परफेक्ट नहीं होते। चलें जी, देख लेते हैं जो परफेक्ट नहीं होते वो क्या होते हैं। मैं कैलकुलेटर से आपको बता देता हूँ कि जो हर स्क्वायर परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। कुछ स्क्वायर ऐसे होते हैं जो परफेक्ट नहीं होते। हम भी खुल जा सिम क्या हो रहा है ये। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर तो किस तरीके से, ये तो स्क्वायर बता है। परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो कैसा होगा? देखो, 1.2 को मैं 1.2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, नज़र नहीं आ रहा, सॉरी। अच्छा, 1.2 को मैं 1.2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि ये क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया ना। लेकिन आंसर क्या आ गया? आंसर आया 1.44 आंसर है। यहाँ देखें, ये 1.44 आंसर है। तो ये परफेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डेसिमल में आंसर आ रहा है ना। तो डेसिमल मतलब कि ये पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। पॉइंट को डेसिमल कहते हैं। यहाँ पर डेसिमल वाले भी होंगे, देखो ये रहा डेसिमल फ्रैक्शन, इसे भी सॉल्व करेंगे लेकिन खैर वो बाद में। तो ऐसे डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमें कौन से स्क्वायर चाहिए? सारे परफेक्ट होने चाहिए, पॉइंट वाले ना हो। तो इसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर सीरीज़। चलें जी, मतलब हमें समझ आ गया है। अब थोड़ा क्वेश्चन की जानिब पढ़ते हैं। आसान से क्वेश्चन एक उठाते हैं, उसके बाद मुश्किल क्वेश्चन लेते जाएंगे। चलें जी, क्वेश्चन है हमारे पास एक, बहुत ईजी है, बस देखें। 3 9 15 21, ये क्वेश्चन है।
अच्छा, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर सारा लिख देता हूँ, इसके बाद मैं बता दूँगा कि क्या होगा स्टेटमेंट। पहले पूरा लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन आया ओड वन आउट। ओड वन आउट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओड मैन आउट भी होता है, ठीक है, वो तो होता है। यहाँ पर ओड वन आउट का मतलब ये है कि जो इसमें से, इन चार में से, चार ऑप्शन है, ये ABC हैं, तो इनमें से जो अलग हो ना, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट हो बाकियों से, उसे आउट कर दो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बाकी सब से डिफरेंट कौन है? तो चलें पहले बाकी सबको देख लेते हैं, जो डिफरेंट होगा वो खुद पता चल जाएगा। सबको देख लेते हैं। हम कौन सी सीरीज़ स्टार्ट हमने की हुई है, ये याद रखें, हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है परफेक्ट स्क्वायर की। तो इसका मतलब ये है कि हमने जितने भी क्वेश्चन अभी करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, या फिर कहीं आपको कुछ भी सॉल्व करने को मिल जाए फ्यूचर में कभी भी, तो सबसे पहले आपने वहाँ पर चेक करना है कि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर वाला यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो लग रहा है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाला इस तरह से आ जाए ना, ओड वन आउट, या फिर जो सबसे अलग हो उसे आउट कर दो। तो इस सूरत में आपने करना है कि सबका स्क्वायर चेक करना है कि सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ तक मैंने आपको ये बताया है कि किसी नंबर का भी स्क्वायर लेना हो तो कैसे लेते हैं, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि आया कि ये 625 किसी नंबर का स्क्वायर है भी कि नहीं। जैसे कि 21 आ गया, ठीक है। अच्छा 21 छोड़ो, वहाँ भी 21 लिखा हुआ है, यहाँ पर 19 आ गया। 19 किसी का स्क्वायर है क्या? ये मैंने नहीं बताया ना आपको, किसका स्क्वायर है ये नहीं बता। चलो अभी बताता हूँ। इसको छोड़ें, बताने का चक्कर, ये टाइम हमारा वेस्ट शायद हो सकता है क्योंकि टाइम कम है और आप पता नहीं किस वक्त वीडियो देख रहे हैं, टेस्ट से पहले कितना पहले देख रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता देता हूँ। इन सब को चेक कर सकते हैं, बारी बारी चेक करते हैं। पहले इसे चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ए पर आ रहा है ना, ए वाले को चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 3 को चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। 3 को रूट, आपने क्या करना है, ये छोटे कैलकुलेटर पर भी होता है, ये तो मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर है। अब अगर छोटा कैलकुलेटर है ना आपके पास, तो आपने करना क्या है, रूट प्रेस करना है और 3 प्रेस कर देना है। देखो आंसर क्या आ गया, 1.732 पॉइंट में आंसर आ गया है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर पॉइंट में आ गया। अगला 9 देख लेते हैं। वैसे तो अगला 9 को भी देख ही लेते हैं, सारे चेक कर लेते हैं, बल्कि एक ही चेक कर लो बहुत है। ये देखो, आपने रूट प्रेस करना है, उसके बाद 9 प्रेस करना है। आंसर क्या आ गया? आंसर 3 आ गया। तो इसका मतलब ये जो 9 है ये किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बस आपको मकसद था बताने का कि 9 परफेक्ट स्क्वायर है और 3 नहीं है। तो हम पूरी लाइन को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें पहला परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अगला देखते हैं। अभी 9 चेक कर रही है ना, 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। 81 को देख लेते हैं, 81 है कि नहीं है। 81 रूट 81, क्या आंसर आ गया? 9 आ गया। इसका मतलब 81 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अब 225 को देख लेते हैं। 225 भी 15 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब 441 को देख लेते हैं। 441 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 21 का परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब कि ये जो पूरी लाइन है ये किसी न किसी की परफेक्ट स्क्वायर है, सबके परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरह देखो 441 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 529 देख लेते हैं। 529, ये लो, ये 23 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने सब देख चुके हैं, सब देख चुका हूँ। अच्छा 930 का परफेक्ट स्क्वायर है। 841 किसका है ये भी देख लेते हैं। चलो 841 है, 29 का है। 784 भी किसी का है, मैंने देखा है। 784 28 का है और 729 भी किसी का है। 729 27 का है। मतलब देखो ये सारे जितने भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इन 3 में, ये सब किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर हैं। मगर ये पहली लाइन का जो पहला लेटर 3 लिखा हुआ है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब हमने इसका रूट निकाला है तो 1.7 समथिंग कुछ आंसर आ रहा था, तो पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। तो यही ओड वन आउट है, ये सबसे ओड है, इसको हमने आउट कर दिया। तो इसी पे ही टिक लगाना है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट थी कि ओड वन आउट, जो इनमें से अजीब हो उसे आउट कर दो, बाहर निकाल दो। तो यही इन 4 ऑप्शन में से अजीब है, क्योंकि बाकी तो सब परफेक्ट स्क्वायर है मगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उससे सॉल्व करते हैं। लेकिन अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी वो बना देता हूँ, आपको स्क्वायर बता देता हूँ 1 से लेकर 9 तक, तो वो भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये 1 से लेकर 9 तक सबके यहाँ पर स्क्वायर हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 है, इस तरह 5 का 25 है, ये सबके स्क्वायर हैं। क्यों मैंने स्क्वायर बताया? क्योंकि हमारी सीरीज़ ही चल रही है परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज़, ठीक है। इसका एक मैं और क्वेश्चन दे देता हूँ। अब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। अब एक और तरीके से क्वेश्चन आते हैं जिनका डिफरेंस स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसा कि मिसिंग नंबर आ जाता है, मिसिंग नंबर आगे लिखे होंगे, उसका नंबर लिखेंगे। मैं क्वेश्चन पहले बना लेता हूँ फिर उसको सॉल्व करा देता हूँ।
ये क्वेश्चन है। अच्छा, परफेक्ट सीरीज़ में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैं बस आपको वो करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और ये इसका आखिरी है, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के ही आते हैं। अगर परफेक्ट सीरीज़ वाला क्वेश्चन होगा ना तो बस ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। देखें 1 3 7 16, अब वो बोल रहा है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि आपने इसको किस तरीके से सोचना है, तो बाकी तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। देखो, एक तो ये आता है सीधा सीधा परफेक्ट स्क्वायर बने हुए होंगे। अब ये ऐसे आते हैं जिनका डिफरेंस जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इन दोनों को अगर हम माइनस करा दें तो 3 में से 1 निकालोगे तो आंसर आएगा 2। अब हम इन दोनों को माइनस करा देते हैं, डिफरेंस इसी तरीके से ही करना है। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 आएगा। अब इन दोनों को माइनस करा दो, 16 में से 7 जाएगा तो 9 आएगा। अब हमें यहाँ से क्या आएगा वो पता चल जाएगा। देखो डिफरेंस कितना चाहिए, पहला 2 आ रहा था, फिर 4 आ रहा है डिफरेंस, फिर 9 आ रहा है। अगर यहाँ पर गौर से देखें तो किस तरीके से डिफरेंस आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं 4 और 9, मतलब ये सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, आप बोलेंगे 2 तो नहीं है, 2 नहीं है, छोड़ो, 4 और 9 से देख लो। सॉरी, यहाँ पर 1 नहीं था, यहाँ पर 2 था, और इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ 2 है, 3 है, इसका डिफरेंस 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर शुरू के देख लें तो शुरू के यहाँ पर कितना है, आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, और ये शुरू के तीनों परफेक्ट स्क्वायर इनके डिफरेंस में आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर अगर होगा उसका अगर डिफरेंस निकालने तो 9 के बाद क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर में 9 के बाद 16 आना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 16 का फ़र्क होना चाहिए इन दो के नंबर के बीच में। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या रखें। अगर हम यहाँ पर 30 रखें, 30 में से 16 को माइनस करो तो आंसर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, होगा ही नहीं। 31 रखने पर भी नहीं होगा, ज़ाहिर है 32 यहाँ पर रखना पड़ेगा। जब भी इन 32 में से 16 को माइनस करो तो आंसर 16 ही आएगा। 16 क्यों लाना था आंसर, कुछ याद है या बस भूल गए भाई? देखो इनका जो डिफरेंस है, इन हर नंबर का डिफरेंस कितना आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अब आपने किसी भी चीज़ को सोचना है सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर करके सोचना है, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे या तो उनका डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर में बस यही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं आते। अब हम अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं क्योंकि परफेक्ट सीरीज़ है, तो एक क्वेश्चन आप करें, बाकी आप व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहाँ तो मैं आपको एक नंबर ऑफ क्वेश्चन दे दूँगा, वो सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, आपने बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 8 12 21 37। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं भी किया तब भी आप कमेंट कर दें तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा इसका आंसर क्या है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है 52 62 72 एंड 80। इनमें से बताएं कौन सा नंबर आएगा। अच्छा, ये आपने मुझे कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किस तरीके से सोचना है, ये इस तरीके से तो आपने सोचना नहीं है क्योंकि इस तरीके से तो कुछ है ही नहीं, तो इसको किस तरीके से सोचना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका आपने आंसर देना है। अब हम बढ़ते हैं अगली सीरीज़ की जानिब। परफेक्ट स्क्वायर में बस इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो हमने कर लिया। अब जाते हैं परफेक्ट क्यूब की जानिब बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि यूँ भी नंबर आ जाते हैं, देखें डायरेक्ट बने होंगे, स्क्वायर बने होंगे। पहला 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, आगे अगला बोला जाएगा क्या होगा। तो ये सब स्क्वायर बने हुए होंगे, तो अगला आपने स्क्वायर का नंबर लेके, स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर लेके अगला नंबर बता देना है, 25 आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना? देखो 1 4 9 16, अगला नंबर क्या होगा, अगला 25 होगा, फिर 36 होगा, मतलब अगले भी स्क्वायर करके बताना है। तो बस इसी तरीके से ही आते हैं। अब परफेक्ट क्यूब की जाने बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने पहले तो नंबर लिखे थे, फिर यहाँ पर इन सब के यहाँ पर स्क्वायर किए हैं और यहाँ पर इनके क्यूब कर दिए। तो ये सब चीज़ें आपने याद करनी है क्योंकि इस सीरीज़ के लिए बस आपको 2 ही चीज़ें याद करनी है, बाकी किसी में कुछ याद नहीं करना, बेफिक्र हो जाए, ठीक है। नहीं, एक है ज्योमेट्रिक में, इसमें थोड़ा सा याद नहीं, यार इसमें भी ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, किसी में कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इसी में ही 2 चीज़ें याद करनी है। एक स्क्वायर वाली टर्म से याद करनी है और एक क्यूब वाली, बस 1 से 9 तक करनी है बस। ज़्यादातर क्वेश्चन भी इन्हीं सीरीज़ में से आते हैं, बाकी सीरीज़ में नंबर नहीं क्वेश्चन नहीं आते, इतने नहीं आते यार, कोई पता नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते, हम तो सभी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्यूब वाले याद करने, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, इस तरह आपने सबने देख लेना है। अब सेम क्वेश्चन वही आएंगे जिस तरीके से स्क्वायर वाले आते हैं। अब क्या यहाँ पर सब क्या थे, स्क्वायर बने हुए थे, अब क्या बने हुए आएंगे, क्यूब बने हुए आएंगे, और क्या बने हुए आएंगे, ठीक है। तो हमें उसमें से हमने ऑड वन आउट करना है। तो चले एक मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, बस क्यूब स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा, मतलब पावर 3 लग जाएगी। तो करते हैं एक, ये परफेक्ट क्यूब में ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कि सबसे अलग कौन है, सबसे डिफरेंट कौन है, 80,000 27,000 64,000 या 105,000, कौन सा लागे। अब एक चीज़ तो इन सब में सेम है, जो चीज़ सेम है उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। ये देखो ये 3 0 सब में सेम है, तो फ़ायदा नहीं है ना। अगर ये ना भी होते तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इन 3 0 को हटा देते हैं। इन 3 0 के अलावा क्या नंबर बन रहे हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये नंबर बन रहे हैं इन 3 0 के अलावा 105, ठीक है। 3 0 मैंने सब में से हटा दिया, ठीक है। तो अब बताओ इनमें से कौन सा डिफरेंट है। हम किस सीरीज़ पर की बात करें,
परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब आपको किस तरीके से सोचना है, सबको क्यूब बनाकर सोचना है। अच्छा जी, पहला नंबर जो भी लिखा हुआ है क्या वो क्यूब है, आज चेक कर लेते हैं। पहला 8 लिखा हुआ है मतलब पहला क्यूब है, दूसरा 27 लिखा हुआ है वो भी क्यूब है, तीसरा 64 लिखा हुआ है वो भी क्यूब है, चौथा क्या लिखा हुआ है 105 लिखा हुआ है वो क्यूब नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 105 है ये इन सब से अलग है, और इसका 105 वाला यहाँ पर ऑप्शन भी होगा, उस पर टिक का लगा देना आपने। तो ये सबसे डिफरेंट है। इसके एक तरीके के ये क्वेश्चन आ गए। अब दूसरा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जिनका डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या होगा, क्यूब होगा। चलें इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है चलो आ गया 1। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे ना तो आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। किस में, क्यूब की सीरीज में, तो यहाँ पर 8 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 8 है, 8 के बाद 27 आएगा। इन दोनों को माइनस करने पर आंसर क्या आना चाहिए, 64 आंसर आना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। चलिए अब क्यूब के क्वेश्चन में थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पर चले जाते हैं। थोड़ा सा इसमें एडवांस में क्या है, क्यूब का अगर मैंने आपको एडवांस बता दिया तो आप उसका स्क्वायर का खुद ही बना लेंगे, ठीक है। चलें एक क्वेश्चन में करा देता हूँ। यहाँ पर 13, उसके बाद 83 और 13 83 133। अच्छा एक और बात, ये IQ के क्वेश्चन है, इसको करने के लिए कोई फॉर्मूला वगैरह ज़्यादातर होता नहीं है, तो मतलब आपको इसको दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको बस सोचने का तरीका बता देता हूँ, इस तरीके से आपने सोचना है वहाँ पर जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो सेम है उसे आप खुद ब खुद हटा दें, तो हमने हटा दी थी। तो यहाँ पर देखें ना, ये चारों नंबर किसी नंबर के भी क्यूब नहीं है, ठीक है, ना ये किसी के स्क्वायर हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको स्क्वायर और क्यूब वाले टॉपिक में करा रहा हूँ। अच्छा अगर हम इनका डिफरेंस ले लें 83 - 13 तो कितना आएगा, ये 70 आएगा। 70 कुछ भी नहीं है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है, परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ना परफेक्ट क्यूब है, इनका भी डिफरेंस नहीं होगा, इनका भी डिफरेंस नहीं होगा। तो फिर हम करें क्या, चलें जी, तो ये थोड़े इसमें ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। क्या होगी, जो कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाती है, जो सब में सेम होता है। 3 3 3 लास्ट में सब में सेम है तो कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से कुछ करने से ही कुछ होगा। क्या करना है हमने, ओड वन आउट करना है, मतलब जो इन सब से मुख्तलिफ हो उसे हमने निकालना है। वो जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने सब कैंसिल कर दिया था, उसके बाद ये 4 नंबर बचे हैं। इन 4 में देखते हैं क्या कुछ हो रहा है मसला। मुझे कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो 1 है वो क्यूब है, 8 क्यूब है और 27 भी क्यूब है। किसका क्यूब है आप यहाँ से देख लेते हैं, 1 8 27, तो ये तीनों क्यूब है ना शुरू के। लेकिन ये 13 है ना, किसी का क्यूब नहीं है। तो इसका मतलब ये इनमें इस सीरीज़ में 13 नहीं लिखा जाएगा, यही सबसे अलग है और इसको हमने हटा दिया है, ठीक है। अच्छा तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ये पूरी सीरीज़ ही समझ आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की जानब, जो कि बहुत ही इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीके से बता देता हूँ। मैं इसमें डीप में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। अब ये मैट्रिक की जो नई बुक आई है उसमें भी आ गया ज्योमेट्रिक, इसमें इसको GM कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं इसे। तो मैं इसको आपको बता दूँ इसमें क्या करना पड़ता है। सेम चीज़ें यही होती हैं, ठीक है। अगर आ भी गया ये क्वेश्चन तो आपने क्या करना है, सेम सब कुछ यही होता है, इसी तरीके से करना है। डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हो रहा क्या होता है, इसमें रेशो सेम आ रहा होता है चीज़ों का, तो हम उस तरीके से अगला नंबर फाइंड कर सकते हैं कि अगला कौन सा नंबर आता है। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। तो इसका मैं एक ही आपको क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं, ये आपको नहीं आते, और आपने किसने भी गूगल वगैरह पर, ये फेसबुक व्हाट्सएप पर ये चीज़ें सॉल्व की ही होंगी, तो इस तरीके से आपने बिल्कुल सॉल्व नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा तो ये क्या है, ये किस सीरीज़ को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़ को, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये 3 नंबर को, और ये हमारे आज की वीडियो की लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। अच्छा लेकिन उससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा न्यू चैनल है, तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इससे आप अपने सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद भी आ गई ना तो हमें देखें जो हम कंटेंट ला रहे हैं ना, ये यूट्यूब पर तो है ही नहीं ना, क्योंकि गवर्नर हाउस ने जो इनिशिएटिव लिया है इसकी प्रिपरेशन यूट्यूब पर हो ही नहीं रही, मैंने देखा है। तो जिस तरीके से हम कर रहे हैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह हम बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कराएंगे, और जो 50,000 स्टूडेंट पास होंगे तो हमारा यही पूरी कोशिश होगी कि उसमें से 40,000 सिर्फ हमारे ही स्टूडेंट हों जिनको सिलेक्शन जिनकी हो जाए। तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, बेफिक्र हो जाए आप। तो अब व्हाट्सअप ग्रुप अभी जल्दी से ज्वाइन करें, अगर नहीं किया आपने ज्वाइन तो। अच्छा तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना है क्योंकि ये पहली वीडियो हमारी। तो चलिए इसका किस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने कहा रेशो क्या होता है, डिवाइड करने से आता है। तो प्रीवियस नंबर को नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना है। तो प्रीवियस ये क्या है, पहले जो है ये 10 है, नेक्स्ट वाला 2 है, जो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे पर आंसर क्या आ रहा है, आंसर 5 आ रहा है, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन इससे पहले आपने एक और चीज़ें देखनी है। क्या देखनी है, ये क्या ये स्क्वायर है, क्या ये क्यूब है, ये सारी देखनी है। ना ये स्क्वायर है ना ये किसी का क्यूब है, इनका अपने माइनस करा के भी देखना है डिफरेंस, स्क्वायर ये क्यूब आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है, मैंने देख लिया। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्या करने पर आ गया, डिवाइड करने की नौबत आ गई है। स्क्वायर और क्यूब वगैरह माइनस करने से काम नहीं बना, तो 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 आ गया। अब देखो इन दोनों को डिवाइड कर लिया, अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 15 को 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 15 3 से क्या आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। देखो
मतलब कि पिछले जो 2 नंबरों को हमने डिवाइड किया है, आंसर 5-5 आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि रेशो सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर कोई भी नंबर लिख लो, उस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर 5 आना चाहिए। तो इन 4 नंबर से यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूँ, फिर उसको 25 से डिवाइड कराऊँ तो आंसर क्या है, 5 है। चलो 6 रख के देखते हैं। 25 को जब 6 से डिवाइड करेंगे ना तो 5 नहीं आएगा, 7-8 कुछ भी नहीं आएगा जब तक 5 नहीं रखेंगे। 25 को 5 से डिवाइड करा दो तो आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमने 5 ही रखना है और 5 इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है ये आज की वीडियो आप में कोई मसला नहीं होगा, सारे मसले क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट सब क्लियर करने की कोशिश तो मैंने बहुत की है। तो इंशाल्लाह अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका पॉसिबल आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन सी होगी, इन 3 या फिर 4 टॉपिक को कर लेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो इनसे प्रिपरेशन करनी है। बाकी भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और मैथ है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है और शॉर्ट टाइम में इंशाल्लाह जल्दी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे जब वीडियो बनाएंगे तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलें जी, अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।